सभी नगरवासी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 28 तारीख को नगर परिषद के जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं आपसे सभी से दरख्वास्त करूंगा कि कांग्रेस को वोट दे और नगर परिषद में पुनः कांग्रेस का सभापति बनाए। हमने पिछले जो कार्यकाल था, मैं जब सभापति बनकर के हमारे स्वर्गीय मास्टर जी भवनलाल जी मेघवाल साहब के पास आया था, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने तुम्हें सभापति तो बना दिया है, लेकिन आज के बाद पूरे सुजानगढ़ के तुम सभापति हो, बगैर किसी भेदभाव के पूरे सुजानगढ़ का विकास करना है। और उनके मार्गदर्शन में भी हमने सुजानगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रखी। हमने जो कार्य किए, मंत्री जी ने सभी वार्डों में काम करने का हमें दिशा निर्देश दिया गया। मैं और मेरे पूरी जो पार्षदगण, मेरा उपसभापति, हमने पूरे शहर के विकास के लिए मंत्री जी के निर्देश में सुजानगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन बीच में ही मंत्री जी के चले जाने के कारण कुछ काम अधूरे रह गए। मैं उनको नमन करता हूं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने सुजानगढ़ के लिए क्या किया। हमने पूरे सुजानगढ़ में 6 शमशान घाट है और 4 कब्रिस्तान है। हमने प्रत्येक के अंदर सड़कें बनाई, शेड बनवाए, सोलर लाइटें लगवाई, ब्रेंचें लगाई। एक शायद 6-7 लाख रुपये, 8-8 लाख का हमने जो ज़रूरत के मुताबिक हमने काम किया। आज तक कभी भी ऐसा काम कब्रिस्तान और शमशान घाट में नहीं हुआ। मंत्री जी के निर्देशानुसार हमने ये काम किया। हमने पूरे सुजानगढ़ के अंदर LED लाइटें लगाई और आखिरी छोर सुजानगढ़ का वहाँ तक हमने पोल लगा करके, स्विच बार लगा करके लाइटें पहुँचाने का काम किया। और सुजानगढ़ के अंदर जब हम 2015 के अंदर हमारी सरकार बनी, हमारी नगर परिषद में, तो सुजानगढ़ में एक भी हाई मास्ट लाइट नहीं थी। हमने विभिन्न स्थानों में, सार्वजनिक स्थानों में 20 जगह हमने हाई मास्ट लाइटें लगाई। हमने पूरे सुजानगढ़ के अंदर तकरीबन 6-7 बगीचों का निर्माण किया, गार्डन का निर्माण किया। एक तो ग्रीन स्पेस के अमृत की योजना के माध्यम से ग्रीन स्पेस का जो नातू तालाब में जहाँ गंदगी पड़ी रहती थी, वहाँ पे पानी पड़ा रहता था, वहाँ पे करोड़ों रुपए की स्कीम हमने अमृत योजना से लाए। और उसके अंदर बहुत बड़ा आलीशान हमने ट्रैक भी बनाया और ओपन जिम भी लगी हुई है, झूले भी लगे हुए हैं। हमने नया बास स्टेडियम, जहाँ पीछे साइड में खाली जगह थी, वहाँ पे गार्डन का निर्माण करवाया। सांड चौक में जहाँ एक 50 साल से कब्जा था, उसको कब्जे को हटा करके हमने एक छोटा गार्डन का रूप दिया। एक चैम्बर चौक है, वहाँ पे हमने छोटा गार्डन बनाया। और भामाशाह द्वारा हमने गांधी चौक का जो हमारा गार्डन बना हुआ था, उसका पुनरुद्धारण किया। रेलवे स्टेशन के सामने जो गार्डन है, उसका हमने पुनरुद्धारण किया। एक मान्यता के अंदर हमने भामाशाह द्वारा गार्डन का निर्माण करवाया। हमने आधुनिक ब्रेकर, जब सीवरेज के बाद में हमने पूरे सुजानगढ़ के अंदर 105 किलोमीटर की सीवरेज लाइनें डाली गई। उसमें से 102 किलोमीटर की सड़कें हमने बना चुके हैं। सिर्फ 3 किलोमीटर की सड़कें बची हुई हैं। उसके अंदर वो भी जो कोरोना काल 8 महीने का टाइम हुआ, उस वजह से रह गई। और जो सड़कें बन गई, उसके ऊपर हमने आधुनिक जो ब्रेकर होते हैं, वो प्रत्येक वार्ड में हमने लगाने का काम किया है। हमने नगर परिषद का भवन बनाया। आप सबको पता होगा कि नगर परिषद का भवन शायद 80-90 साल पुराना था और उसके अंदर एक बारिश आ जाती थी तो हमारे जो भी रिकॉर्ड थे वो भी भीग जाते थे। तो मंत्री जी ने, उनका ये बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक ऐसी बिल्डिंग बनाऊं, और वाकई उन्होंने, उनके मार्गदर्शन में हमने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जो शायद बीकानेर डिवीजन में नहीं है। हमने पूरे सुजानगढ़ के अंदर आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाया, जिसमें गणेश मंदिर के और कोर्ट के पास में, एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, एक गौशाला के पास जहाँ हमारा ग्रीन स्पेस का गेट है, वहाँ पे एक नया बास स्टेडियम में, एक नया बास स्टैंड पे हमने जहाँ जहाँ गेनानियाँ थी
उसको चार दीवारी बनाकर उसको कवर करने की कोशिश की। जैसे नए बास के पास में गैनानी है, हरिजन बस्ती की गैनानी है, ना तो तालाब की खाली भूमि पड़ी हुई थी, उसको हमने चार दीवारी बना करके कवर किया। हमारे यहाँ डंपिंग यार्ड है जहाँ हमने कचरा डालते हैं, 25 बीघा ज़मीन, उसको हमने पूरे 25 बीघा की चारों तरफ चार दीवारी बना करके और उस पर गेट लगाए, जिससे कि आवारा पशु वहाँ पे कोई प्लास्टिक वगैरह ना खा सके, और उसको कवर किया। हमने अशोक सर्किल का आधुनिकीकरण पुनर्निर्माण कराया। मंत्री जी जब जयपुर से आते थे तो उन्होंने कहा यार ये कैसा है, वहाँ पे एक टूटा फूटा था। उन्होंने कहा एक पत्थर से बढ़िया पत्थर घड़ाई के जोधपुर से हमने वो निर्माण कराया। मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हमने नेहरू पार्क का और घंटाघर के पास वाला वो भामाशाह द्वारा निर्माण करवाया। फायर स्टेशन नया बनवाया और नए बस स्टैंड के ऊपर मंत्री जी को हमने दरख्वास्त की, उनको हमने कहा कि हमारे पास फायर की जो गाड़ी है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो उन्होंने हमें फायर गाड़ी के लिए वहाँ से जयपुर से दिलवाई। हमने एक नई फायर गाड़ी बनवाई और फायर स्टेशन जो नए बस स्टैंड में बनाया, वहाँ 2 गाड़ियों की व्यवस्था की है। अचानक मंत्री जी के चले जाने से, हालांकि उन्होंने काफ़ी का प्रयास भी कर चुके थे कि एक फायर गाड़ी के होना और ज़रूरी है, लेकिन वो अधूरी रह गई। हमारे यहाँ ना तो तालाब की खुदाई शायद 30-40 साल में हमने पहली दफ़े ना तो तालाब की खुदाई की, सफाई की और उसको पुनरुद्धार किया, जहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत थी हमने कराया। शहर का जो भाग सीवरेज हमारे यहाँ 2 फेज़ के अंदर है। फर्स्ट फेज़ में तो सीवरेज का कार्य चल रहा है, सेकेंड फेज़ के अंदर जो अभी काम शुरू नहीं हुआ है उसके अंदर भी हमने तकरीबन 13-14 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई। वो सड़कें जहाँ पे जो आउटर बस्तियाँ थी, जहाँ पे सीवरेज का काम नहीं हो रहा था। सुजानगढ़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने घर घर कचरा संग्रहण हेतु 20 टेम्पू खरीदे, जिससे कि हर घर से हम कचरा उठा सके। और फिर हमने एक कंपनी से भी कांटेक्ट किया, जिससे प्रत्येक वार्ड में हमने एक टेम्पू लगाया, जिससे हर जितना भी कचरा होता था वो हाथों हाथ उड़ जाता था। और सुजानगढ़ आपको शायद पता होगा 2016 और 2017 के अंदर हम बीकानेर डिवीज़न के अंदर 1 नंबर पे थे सफाई व्यवस्था में। हमने एक जेटिंग मशीन खरीदी थी जो नालों की रुकावट और के लिए वो अन्य सफाई कार्य हेतु खरीदी गई। एक नगर परिषद में बोलेरो गाड़ी खरीदी गई। पहले वाली गाड़ी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। हमने नगर परिषद के कार्य के लिए और सुजानगढ़ में जहाँ भी जाना होता आयन जयन को, उनके लिए हमने एक बोलेरो गाड़ी खरीदी। मैं आपको इस पर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सुजानगढ़ के अंदर जो सीवरेज है कुल 134 किलोमीटर लाइन में है, उसमें से 121.5 किलोमीटर पाइपलाइन डाली जा चुकी है और उसमें से सीवरेज द्वारा तोड़ी गई सड़कों में सिर्फ 3.9 किलोमीटर 3.29 किलोमीटर रोड बनानी बाकी है। 119 ये पूरा प्रोजेक्ट विपक्ष वाले कहते हैं जी ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं बताना चाहूँगा कि 119.6 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें से हमने अभी तक 65.36 करोड़ का भुगतान किया है। हमारे यहाँ जो STP 1 नंबर और 4 नंबर है उसका 85% काम हो चुका है। STP नंबर 2 का 50% काम हो चुका है। STP नंबर 2 का भी 50% काम हो चुका है। हमने काफ़ी प्रयास किए हैं सुजानगढ़ के विकास के लिए। मंत्री जी की और भी ख्वाहिशें थी। सुजानगढ़ की जो नगर परिषद का भवन पुराना भवन है और उसके पास ही थाने की ज़मीन है वो नगर परिषद की है, जो पुरानी तहसील है वो नगर परिषद की है। मंत्री जी ने एक वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे चौड़िया जी अपने सुजानगढ़ सुजानगढ़ के थे, उन्होंने इंजीनियरों को बुला करके पूरा उनका नाप भी निकलाया और नक्शे भी बनाए थे। उनकी स्कीम थी कि आप बीच के अंदर गांधी चौक में और पूरी ज़मीन में नीचे पार्किंग बने, ऊपर दुकानें बने और टाउन हॉल बने, लेकिन वो बीच में रह गई। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सुजानगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस बने और हमारे मनोज भाई साहब अगर MLA बने तो इस काम को भी हम आगे से आगे पूरा करेंगे। जिला के नेता जिले के राजेंद्र राठौड़ ने आपका क्या कहना चाहिए? जिले के विपक्ष के जो बड़े नेता है वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया। यहाँ पे मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे सुजानगढ़ के वासियों से कहना चाहूँगा कि मैंने जितने पट्टे बनाए हैं, जितने भी आवास की या स्वीकृति दी है,
उसमें अगर किसी ने से 1 रुपया मैंने लिया है तो आके मुझे बताए। आप पब्लिक जो सज़ा देगी, मैं सज़ा देने के लिए तैयार हूँ। 28 जनवरी को जो नगर परिषद के और नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें मैं एक बार फिर दोनों शहरों के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि सुजानगढ़ नगर परिषद में फिर कांग्रेस का बोर्ड बनाने में सहयोग करें और नगर पालिका बिदासर का कांग्रेस का बोर्ड बनाने में मदद करें। सुजानगढ़ शहर में जिस तरह से विकास कार्य सभापति जी ने बताए हैं, वो विकास कार्यों की श्रृंखला आगे भी चलते रहे, उसी तरह से विकास कार्य होते रहे। इसलिए ज़रूरी है कि एक बार फिर कांग्रेस का बोर्ड बनाया। ये मैं सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करता हूँ। जहाँ तक विपक्ष के आरोप की बात है, तो सभापति जी पे जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने, विपक्ष ने जैसे झूठे आरोप लगाए, बेबुनियाद आरोप लगाए, तो उनसे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़ा नेता होता है उनकी मानसिकता संकीर्ण होती जा रही है। जब ऐसे ईमानदार, निष्ठावान और ऐसे व्यक्ति जो आज़ादी के बाद इस नगर परिषद में ईमानदार और निष्ठा से काम किया, निष्पक्ष भाव से काम किया, 36 कौम को साथ लेकर के काम किया, न किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया, हम सब ने मिलकर मास्टर जी के निर्देशन में, स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के आशीर्वाद से और उनके निर्देशन में हमने शानदार विकास करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो सभापति जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आज सुजानगढ़ में ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार की मूर्ति बनकर सुजानगढ़ की जनता की सेवा की। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे आरोप लगाना चाहूँगा कि वो खुद भ्रष्टाचार की मूर्ति है। भ्रष्टाचार उनके हमेशा अहम रोल रहा है भ्रष्टाचार का। वो विकास नहीं चाहते, विनाश चाहते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी विकास करती है उनके हमेशा रोड़ा अटकाने का काम किया। पूर्व विधायक खेमाराम जी ने 3.5 साल तक एक ही काम किया, न यहाँ अफसर को आने दिया, न कर्मचारी को काम करने दिया। मास्टर भंवरलाल जी के मंत्री बनने के बाद में जो 22 महीने में सुजानगढ़ में जो विकास के काम हुए हैं वो 50 साल में नहीं हुए। नगर परिषद 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की रही, घोटालों की नगर परिषद रही। उस टाइम राठौड़ साहब और खेमाराम जी कहाँ थे? 15 साल तक विजय राज जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हुए। मैं उन पे आरोप लगाना चाहूँगा कि आपका चाहे वाइस चेयरमैन हो, चाहे सफाई कमेटी का चेयरमैन हो, चाहे भवन निर्माण कमेटी का चेयरमैन हो, उन्हें एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार किया। और हम साबित कर सकते हैं, राठौड़ साहब या तो साबित करें कि सभापति जी ने ये भ्रष्टाचार किया, नहीं तो हम 100 भ्रष्टाचार के आरोप उनके सामने साबित कर सकते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि खेमाराम जी और राठौड़ साहब बेबुनियाद झूठा विकास के नाम पर आरोप लगाना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। निष्पक्ष आदमी है, ईमानदार, निष्ठावान व्यक्ति है। बीजेपी के नेता एक आरोप लगाते जा रहे हैं हर जगह पे कि आपने, जैसे आपके कार्यकाल में भाजपा शासित जो वार्ड थे उनमें आपने जो है भेदभाव रखा हमेशा विकास कार्यों। मैंने पहले भी आपके प्रेस में कहा था, कोई भेदभाव नहीं है। कोई एक पार्षद भी आके ये बताए कि मेरे वार्ड में 1 रुपया नहीं लगा, मैं साबित करूंगा उनके वार्ड में कितना पैसे लगे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए।